हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज विशेष दिन है। आज के दिन जो है गोवर्धन पूजा का दिन है। आज सब लोग जो है सारे मंदिरों में गिरिराज जी की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे मंदिर में भी आज जो है गिरिराज जी का उत्सव मनाया गया। बहुत सारा भोग गिरिराज जी को अर्पण किया गया और सुबह को कथा भी हुआ। तो हम गिरिराज जी की अवश्य कथा करेंगे, पर उससे पहले हम प्रभुपाद लीलामृत थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम शायद गिरिराज जी या कृष्ण की इतनी भक्ति नहीं कर पाते, इतना कृष्ण भगवान से नहीं जुड़ पाते। जैसे एक वैष्णव आचार्य बोलते हैं, यदि गौर न होइतो तबे की होइतो केमो न धरिंत दे। अर्थात अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम राधा कृष्ण की लीला कैसे समझ पाते। तो इस्कॉन में जो है भक्तगण गाते हैं, यदि प्रभुपाद न होइतो तबे की होइतो। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम सब कैसे भक्ति के बारे में जान पाते। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे हर जीवन के परिस्थिति में हमेशा याद रखें कि हमारे परम गुरु प्रभुपाद जी हैं, जिनके कृपा के कारण हम सब भक्ति में हैं और जिनके कृपा के कारण हम सब जो है हरिनाम ले पा रहे हैं और उनके जो शिष्य हैं, जो हमारे गुरु हैं अभी, तो उनका आश्रय हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है अमेरिका पहुंच चुके हैं, ये हमने कल देखा। और प्रभुपाद ने अपने मार्किनी भागवत धर्म में जो है उन्होंने जो भजन लिखा है, तो अभी प्रभुपाद ध्यान रखिएगा, ये जब उन्होंने 18 सितंबर 1965 को लिखा, तब प्रभुपाद बहुत प्रसिद्ध फाउंडर आचार्य नहीं थे। प्रभुपाद जस्ट अमेरिका टच किए थे और अगर भगवान न करे अगर वो सफल नहीं हो पाते थे तो शायद दुनिया में किसी को मालूम भी नहीं चलता था कि उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना किया था। तो ये जो भजन उन्होंने लिखा है वो उनके और कृष्ण के बीच का था, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि प्रभुपाद का जो है महिमा पूरी दुनिया जाने, तो उनको इतने महान आचार्य बनाया और ये जो उनका भजन है वो पूरी दुनिया के सामने आया। तो देखिए उनके भजन के बोल क्या है, नचाओ 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 ते माते, कस्तीरा पुतली कि लकड़ी की पुतली को कैसे नचाते हैं भगवान, आप वैसे मुझे नचाइए, मैं आपके लिए पूरी तरह से शरणागत होके तैयार हूँ, जिस तरह से आप मेरा उपयोग करना चाहते हैं। तो हम सब इस्कॉन भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आचार्यगण ये बोल रहे हैं भगवान को कि आपको जैसे मेरा प्रयोग करना है आप करिए, मैं पूरी तरह से शरणागत हूँ। तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम भी पूरी तरह से शरणागत रहें और जैसे भगवान हमारा प्रयोग करना चाहते हैं, हमें कैसे सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। तो यहाँ पे अभी जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि भले ही वो बहुत विकसित है, हाँ, और उनको लग रहा है कि भौतिक इंद्र तृप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, पर प्रभुपाद जो है उनको इन सब चीजों से निकालना चाहते थे। उनको दिव्य ज्ञान देना चाहते थे और कृष्ण भक्ति देना चाहते थे कि कृष्ण की कृपा से जो है वो ये संभव कर सकें। लेकिन उनको मालूम था कि वो जो है स्वयं में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने अपने भजन के नीचे भी लिखा है, इनसिग्निफिकेंट बेगर, अर्थात एक भिखारी, वो भी एक निम्न निम्न भिखारी। उसके हिसाब से प्रभुपाद जो है अपने आप को वर्णन कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद का नम्रता क्या है, इनसिग्निफिकेंट बेगर करके बोल रहे हैं, भिखारी में भी जो है इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा नहीं कोई जो खास हो, ऐसा नहीं, एकदम जो है जिसका कोई मूल्य न हो वैसा भिखारी। लेकिन प्रभुपाद को दो चीजों पे पूरी श्रद्धा थी। क्या दो चीजें हैं? एक वो है भगवान का हरिनाम और दूसरा श्रीमद् भागवतम। तो तुलसीविलास प्रभु अभी आप फोटो दिखा सकते हैं। कल हम लोग ने जो चर्चा किया कि कैसे वो कोचीन में जो है श्रीमद् भागवतम जो है उनके शिप में चढ़ा था। अब ये जो है ये वही डॉग का फोटो है जहाँ पे अब राधानाथ महाराज देख रहे हैं और उनके पीछे काला बैग लेके व्रतचंद्र प्रभु हैं। तो मैं कई साल पहले कोचीन में था और वहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कराया था जिससे महाराज वहाँ पे जा सके, क्योंकि वो सिविलियंस के लिए एंट्री नहीं है वहाँ पे,
तो हमारे बॉम्बे के डीएसपी से बात करवाया था मैंने, तो उन्होंने फिर बोला था कि हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी दीजिए। तो तीसरा व्यक्ति जो चल रहा है वो पुलिस ऑफिसर है, जो महाराज को खास एस्कॉर्ट करके वहां पे लेके जा रहा था। एक और फोटो, और दो फोटो है, और दोनों फोटो दिखा दीजिए। हाँ, ये महाराज जो वॉल्स के साथ हैं और श्याम सुंदर प्रभु के साथ हैं। और वहां पे जो पीछे आप देख रहे हैं वो है काला पत्थर, जिसपे लिखा हुआ है कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम को चढ़ाया गया था। और प्रभुपाद जब 1965 में गए थे अमेरिका, तो इस जगह से प्रभुपाद भागवतम लेके गए थे। तो यहाँ पे महाराज का फोटो है। और एक और फोटो है, दिखाइए। हाँ, अभी यहाँ महाराज जो है, जब वहां पे महाराज को छोड़ा गया था, हम लेके गए थे देखने के लिए, तो महाराज वहाँ एकांत में एक जगह बैठ के जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए महाराज हाथ जोड़ के इतने बड़े जहाज के सामने हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे जहाँ से भागवतम चढ़ा वहां पे जो है हमें भी कृपा मिले। तो जब ये फोटो सब निकाल रहा था मैं, तब कभी सोचा नहीं था कि इतना भागवत का सेवा करने का मौका मिलेगा। तो अभी आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सहयोग दे रहे हैं तो मैं भी थोड़ा भागवत की सेवा कर पा रहा हूँ। और अभी जो चित्र आप लोग को दिखा रहा हूँ आपके सामने जो है, वो जगह है जहाँ से भागवतम जो है जलदूत जहाज पे चढ़ा था। तो उस भागवतम की हम आशीर्वाद लेके अपना भागवत कथा भी हम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ाएंगे। पर ये तीन तस्वीर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कोचीन के उसी स्थान का है जहाँ से भागवतम लेके गए थे। और एक और तस्वीर है, वो भी देख लीजिए आप लोग। चौथा वाला दिखाओ तुलसी विलास प्रभु। ये नहीं, वो डेथ का एक है। हाँ, ये देखिए, अभी ये लिखा है कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक पुअर मैन और रिच मैन। मतलब अगर अमीर आदमी का देहांत हो या गरीब आदमी का देहांत हो, दोनों का देहांत होने के बाद एक ही हाल होने वाला है। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, जब उसका शरीर का अंत होगा, तो गोलोक वृंदावन से देखिए विष्णुदूत आए हैं, 4 हाथ भुजाओं वाले, और वो उनको लेके जा रहे हैं। तो ये है पूरा गीता का सार। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद बताते हैं पर्पस ऑफ गीता इज टू टेक द मैनकाइंड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब भगवत धाम ले जाने के लिए गीता है। भक्ति करें और भगवत धाम प्राप्त करें। तो अभी हमें सोचना है हमें क्या बनना है। भौतिक जगत में लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई बहुत शक्तिशाली बनना चाहता है, कोई बहुत पहचान वाला बनना चाहता है, कोई बहुत सारे कार्य करना चाहता है। लेकिन अगर आप भक्त बनेंगे तो ये आपका जीवन अंतिम जीवन होगा और आप भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे, ये गीता बोल रहा है, ये भागवतम बोल रहा है, स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद तुलसी विलास प्रभु। तो अभी और चित्र आने वाले हैं, 2 चित्र और हैं आज के कथा में गोवर्धन जी के संपर्क में। तो वो भी हम आगे अपने प्रवचन में बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए कि उनको अपने आप पे श्रद्धा नहीं था, लेकिन उनको 2 चीजों पे श्रद्धा था पूर्ण रूप से। कौन सी 2 चीजें हैं? पहला हरिनाम, दूसरा भागवतम। तो देखिए हमने भी अपना दिनचर्या ऐसे बनाया हुआ है कि सुबह के समय में हम लोग हरिनाम का आश्रय ले लेते हैं, जप कर लेते हैं, और शाम के समय में हमने भागवतम रखा है जिसकी हम चर्चा करते हैं रोज। तो अगर हर कोई भक्त, ये देखिए प्रभुपाद, ये जो है 18 सितंबर की बात चल रही 1965, प्रभुपाद विश्व प्रसिद्ध गुरु नहीं बने थे। और उससे पहले ही यहाँ वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद को संपूर्ण रूप से इन 2 चीजों पे पूरा श्रद्धा था। कौन सी 2 चीजें? एक हरिनाम और दूसरा श्रीमद् भागवत। तो हमें कुछ नया नहीं करना है, जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है वही चीज हमें भी करना है। तो इन्हीं 2 चीजों पे हम पूरी तरह से श्रद्धा करके हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर बोलते हैं 1919 सितंबर की बात कर रहे हैं कि जलदूत जो है, जो शिप है, वो न्यूयॉर्क हार्बर में पहुंच गया, ब्रुकलिन पियर में। और प्रभुपाद जो है बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे थे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और वगैरह वगैरह। और उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये भी जो सबसे प्रमुख चीज है, वो भी देखा। अभी प्रभुपाद जो है वो अकेले थे वहां पे। उनके एक स्पॉन्सर थे अग्रवाल करके, जो पेंसिल्वेनिया में रहते थे। पर प्रभुपाद वास्तविक रूप में पहली बार, वो भी 70 साल की उम्र में जा रहे हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैं अमेरिका गया और जब मैं अमेरिका में मैंने कदम रखा, कदम रखने के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे दाएं जाना है कि बाएं जाना है। देखिए इतना प्रभुपाद जो है
बिल्कुल कृष्णा पे निर्भर थे। तो फिर जो है प्रभुपाद के रिटर्न टिकट के लिए प्रभुपाद वहां के ऑफिसर से मिले, मिस्टर फोर्स्टर्स करके वर्णन है, और वो रिटर्न शिप का उनको टिकट बुक करना था। तो उन्होंने 2 महीने बाद का प्रभुपाद ने सोच के रखा था मैं जाऊंगा, और वो प्रभुपाद बोले मिस्टर फोस्टर को कि 2 महीने बाद में जाऊंगा, और हम लोग जो है मैं आपको मिलता रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। प्रभुपाद के पास, अब समझ लीजिए ये सबसे प्रमुख चीज है, सिर्फ 40 रुपए थे। 40 रुपए मतलब उस समय $60 के बराबर है, जो बोलते हैं कुछ घंटे आप मुश्किल से न्यूयॉर्क में रह सकते हैं। और फिर प्रभुपाद के पास $20 आए थे, क्योंकि उन्होंने कैप्टन पांड्या को भागवतम बेचा था। तो ये $20 का मुझे मालूम नहीं था, ये भागवत लीलामृत पढ़ रहा हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है कि $20 अलग से भी आए थे। $20 और ये 40 रुपए, बस प्रभुपाद के पास इतना ही पैसा था और कोई पैसा नहीं था प्रभुपाद के पास। अभी बता रहे हैं पेंसिल्वेनिया में जो है पहला बार अभी प्रभुपाद का प्रारंभ हो रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये उन्होंने सुमति मुरारजी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें से ये पंक्ति है जो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। क्योंकि सुमति मुरारजी ने उनको टिकट भेजा था, और टिकट भेजने के बाद जो है जब मतलब टिकट के साथ उन्होंने उनका प्रबंध किया था अमेरिका जाने का, तो अमेरिका पहुंच गए तो प्रभुपाद उसके बाद उनको चिट्ठी लिख रहे हैं धन्यवाद करते हैं, और उसमें बता रहे हैं विशेष रूप से ये भाग अमेरिका का जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, जो लीलामृत में वर्णन किया गया है। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से ये जो अमेरिकन लोग हैं बहुत ही धनी हैं, तो वो भारतीयों के जैसे गरीब नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और उनकी भौतिक इच्छाएं सब संतुष्ट हो चुकी हैं, और भौतिक इच्छाएं मतलब उनके पास भौतिक रूप से सब कुछ है, इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती। देयर मटेरियल नीड्स आर फुल्ली टेकन केयर ऑफ और सेटिस्फाइड, लिख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद सुमति मुरारजी को चिट्ठी में। बोलते हैं लेकिन दे आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में था, जो 500 मील न्यूयॉर्क सिटी से दूर है, और मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे, और बहुत सारे लोग उस चर्च में जो है आ रहे थे। इसका मतलब ये जो अमेरिकन लोग हैं वो भी आध्यात्म की तरफ आकर्षित हैं। और बताया जाता है इन चर्च के साथ कई यहाँ पे चर्च के चलाए हुए स्कूल और कॉलेजेस भी हैं। मेरे को कई जगह बोलने के लिए उन्होंने बुलाया भी, और जब मैंने उधर जाके प्रवचन दिया उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट या टोकन जैसा दिया। तो जब मैं उधर के विद्यार्थियों से बात कर रहा था तो वो लोग बहुत उत्साहित थे भागवतम जानने के लिए, लेकिन वहाँ के चर्च के जो फादरी लोग थे वो लोग थोड़े विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं ये लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित ना हो जाए। पर उनको ये नहीं मालूम कि कृष्ण भगवान ने जो भक्ति का मार्ग बताया है वो ही एक प्रामाणिक धर्म है पूरी दुनिया के लिए। तो प्रभुपाद ऐसा बोल के इसको पैराग्राफ, एक जो चिट्ठी है उसको, उसका एक सेक्शन में ये प्रभुपाद बता रहे हैं। बोल रहे हैं जो विदेशी लोगों का रहन सहन है वो पूरा इंद्रभोग के प्रति आकर्षित है, और ये जो इंद्रभोग है वो ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे तो वो आपको एक पागलपन के स्तर तक लेके जा सकता है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, द मोर वन थिंक्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन द मोर वन इज डिस्टर्ब। मतलब जितना ज्यादा हम इंद्र भोग में प्रवेश करते रहेंगे तो उतना ज्यादा हमारा मन विचलित होगा, और इतने स्तर तक मन विचलित हो सकता है कि हमें पागल तक बना सकता है। तो अनलिमिटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन लीड टू अनलिमिटेड मिजरी। तो बहुत ज्यादा इंद्र भोग करके आपको बहुत ज्यादा जो है दुख प्राप्त हो सकता है। तो ये भौतिक रूप से समझाना मुश्किल है, पर ये वास्तविक सत्य है। तो फिर बोलते हैं कि लोग भाग रहे हैं, जैसे भारत में भाग रहे थे वैसे अमेरिका में भाग रहे हैं, पर किस चीज के लिए भाग रहे हैं लोगों को मालूम नहीं। प्रभुपाद बोलते थे कुत्ते 4 पैर पे भाग रहे हैं और हम लोग 4 गाड़ी के पहियों पे, लेकिन कहाँ भाग रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है वो किसी को मालूम नहीं। प्रभुपाद का गीता का इंट्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि भाई अगर आप ये समझ लो कि भाई मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आ रही है, तो आप गीता भागवत सुनने के लिए योग्य हो। पहला वो बोलते हैं। दूसरा, पहला चीज ये बोलते हैं, फिर बोलते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। अगर ये प्रश्न आपके मन में है तो आप गीता भागवत के लिए सही विद्यार्थी हैं। तो अधिकांश लोग
को मालूम ही नहीं है। मैं एक सज्जन से बात कर रहा था और मैं बोल रहा था मरने के बाद कहाँ जाएंगे आप, क्या होगा? तो क्योंकि सब भारतीय हैं, तो सब भारतीयों को मालूम है हम सब आत्मा हैं और आत्मा होती है शरीर में, और शरीर समाप्त होने के बाद आत्मा जाती है। तो मैंने उनको पूछा कहाँ जाएंगे आप, तो मेरे तरफ देख के बोलता है मालूम नहीं कहाँ जाएंगे। मतलब अधिकांश लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है आत्मा कहाँ जाएगी। तो जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम जो है भगवत धाम नहीं जा सकते। और सिर्फ पुण्य करने से भौतिक जगत में या स्वर्ग लोक में या कहीं पे भी जाएं तो उससे पूरी सार्थकता प्राप्त नहीं होती। तो प्रभुपाद आए थे इनको बताने के लिए कि ये 4 नियम पालन करने हैं, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। पर यही एक मुख्य चीज है जो पूरे के पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। और बताया जाता है हर 1 किलोमीटर में बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए रखे हैं, और वहां पे किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अभी देखिए अधिकांश लोग विदेश जाने के लिए बहुत प्रभावित रहते हैं। हाँ, अभी मैं महाराज का जर्नी होम आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए पढ़ रहा था। तो महाराज बिहार में थे, पटना, बिहार की राजधानी पटना में। तो वहां पे राम के भक्तों के साथ थे महाराज, और वहां पे वीजा एक्सटेंशन के लिए जाते हैं महाराज। तो वीजा एक्सटेंशन के लिए जाते समय उनका वीजा एक्सटेंशन नहीं देते हैं वो। तो वो वीजा एक्सटेंशन नहीं देते हैं, तो जो मैनेजर था उनका जो एक्सटेंशन नहीं दे रहा था, वो बोला आप मुझे अमेरिका भेजना चाहते हो? महाराज बोलते हैं जहाँ पे लोग गाय का मांस खाते हैं। वो जैसे सुने गाय का मांस खाते हैं, पूरा मैनेजर विचलित हो गया। फिर बोले इतना ही नहीं, उधर किसी भी व्यक्ति ने राम का नाम भी नहीं सुना करके। तो उसका इतना मन विचलित हो गया और बोला ऐसे नर्क में आप मुझे वापस भेजना चाहते हो? तो बोले बिल्कुल नहीं, मैं राम का भक्त हूँ और तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। और वो महाराज लास्ट में बोले मैं राम को ढूंढते हुए आया हूँ आपके देश में, इतनी दूर से चल चल के, और जो है लिफ्ट ले लेके, अब मुझे वापस से वो नर्क नहीं जाना है। तो बोलते बिल्कुल मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा उस नर्क में। और उनका वीजा लेते हैं, स्टैंप करते हैं और बोलते हैं आपका वीजा एक्सटेंशन हो गया है, पासपोर्ट पे डाल देते हैं। तो ये जो महाराज बोलते हैं कि भाई उधर गौ का मांस खाते हैं, जो एक कोई भी हिंदू प्रामाणिक सुनेगा तो एकदम विचलित हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सब गैया की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि अभी आज गोवर्धन पूजा है, और गोवर्धन पूजा में बताते हैं सबसे मुख्य पूजा होती है एक तो गोवर्धन की, ब्राह्मण की, और विशेष रूप से गैया की। तो गैया का पूजा करने के बाद उसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे एक स्वयं कृष्ण भगवान ने भागवत में वर्णन किया है। जब नंद महाराज, आज थोड़ा लंबा हो सकता है प्रवचन क्योंकि आप लोग को आज गोवर्धन की लीला पूरा बताने वाला हूँ, तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे गाय की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये जो विदेश है, यहाँ पे लोग जो है गौ का मांस खाते हैं। तो हम लोग को, जिन लोग की भी बड़ी इच्छा है, तीव्र इच्छा विदेश जाने की, तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो अगर सेवा है तो जाना जरूरी है तो जा सकते हैं, वरना किसी का भी इच्छा नहीं होना चाहिए कि जहाँ गौ मांस का भक्षण करते हैं वहां पे कोई जाए। तो यहाँ प्रभुपाद इसलिए गए क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको शिक्षण दिया था जाने के लिए। तो हम इसको यहाँ पे रोक लेते हैं। अभी हम सीधा भागवतम में आ जाते हैं, क्योंकि भागवतम में आज हमें गोवर्धन लीला पर चर्चा करना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी मतलब चैतन्य महाप्रभु के निजी भक्त हैं, और उनको जो है चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीजें दी भेंट में। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का हमने जीवन चरित्र पहले चर्चा किया होगा, पर मैं आपको संक्षेप में बताऊं। वो एक बड़े जमींदार के पुत्र थे, राजा के जैसे उनका ऐश्वर्य था, और वो सब कुछ छोड़ के जो है पूरी तरह से जो है साधु बन गए, पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग गए। और उनका राजपाट तो ऐसा था कि आप कुछ सोच नहीं सकते, मतलब ऐसे सोने के सिक्के और बहुत सारा उनका ऐश्वर्य था। और उसके बाद जो उन्होंने वैराग्य स्तर बताया, वो सब गोस्वामी और सब वैष्णव सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यहाँ के सारे गोस्वामी भी उनसे प्रेम करते थे। तो वर्णन आता है कि महाप्रभु के भक्त गणों में वैराग्य सबसे प्रधान है। तो जो वैराग्य उन्होंने बताया रघुनाथ दास गोस्वामी में, वो कोई भी इसके साथ तुलना नहीं कर सकता। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जिसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, उनको उन्होंने गोवर्धन शिला दिया था। तो आज गोवर्धन
जी का जो है पूजा का दिन है। तो उसके लिए आज हम लोग जो है गोवर्धन जी का चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में लीलाओं में। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो है प्रार्थना लिखी है, और ये जो प्रार्थना है वो 10 श्लोकों में है। तो ये 10 श्लोक जो है वो 10 श्लोक आज हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम 10वां स्कंद भागवतम में भी प्रवेश करेंगे, और उसमें भी हम लोग सुनेंगे उसके बारे में जो वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए, ये लास्ट लाइन रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा बताते हैं, इसका लास्ट लाइन है निज निकट निवास देहि गोवर्धनस्त्वम। तो 10 श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं, पर वो हम श्लोकों में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ अनुवाद बताने वाला हूँ। पर ये जो लाइन है निज निकट निवास देहि गोवर्धनस्त्वम, इसका मतलब है मुझे आपके निकट में निवास दीजिए। निज निकट निवास देहि, देहि मुझे प्रदान करें गोवर्धनत्वम। हे गिरिराज जी, हे कृष्ण भगवान, गोवर्धन जी मुझे क्या प्रदान करे? निज निकट निवास। तो आज गोवर्धन पूजा के दिन हाथ जोड़ के हमारा भी यही प्रार्थना होना चाहिए कि हमें निकट निवास देही, हमें भी निज निकट निवास दे, शरीर त्यागने के बाद भी, और जब तक इस शरीर में है तब भी। तो जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक भी हमारा एक ही प्रार्थना रहना चाहिए कि हम निकट निवास, आपके निकट निवास करें, अर्थात आपकी भक्ति करते रहें, आपका स्मरण करते रहें, और सबसे मुख्य में आपके और आपके वैष्णव की सेवा करते रहें। तो पहला श्लोक में बताते हैं कि सबसे पहाड़ों में सबसे उत्तम है आप, और आप तो छतरी के जैसे रूप धारण किए, और छतरी में आपको मालूम होता है, हमको सबको डंडा होता है, तो डंडा कौन थे? स्वयं कृष्ण भगवान। तो ये आपने रूप धारण किया इंद्र का जो सम्मान है, इंद्र का जो मान है, मान उसका नाश करने के लिए, अहंकार था उनको, इंद्र को, तो अहंकार नाश करने के लिए आपने ये रूप धारण किया छतरी का, और छतरी के डंडे थे स्वयं कृष्ण भगवान। फिर बोलते हैं कि मुझे आपके निकट के निवास क्यों चाहिए रहने के लिए? कि जब मैं आपके निकट निवास करूं तो मैं दर्शन कर सकूं, किसके? साक्षात राधा कृष्ण के, जो अन्य अन्य अनेक अनेक तरह तरह के लीलाएं करते हैं गोवर्धन पे। ठीक है। फिर तीसरा, अच्छा, इसका हम लोग प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से इतने प्रिय थे, वो उनको इतने प्रिय थे, और वो इतनी उत्तम तरीके से भक्ति करते थे कि एक बार वो ऐसा भोजन खा रहे थे जो एक गैया भी नहीं खाती, मतलब गैया भी जो छोड़ देती है, उनका वैराग्य का स्तर इतना ऊंचा था कि गैया का छोड़ा हुआ भोजन वो धो के नमक लगा के खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु ने झड़प के वो ले लिया और खाने लगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके चरण पकड़ लिया और बोले रघु महाप्रभु को, महाप्रभु ये आपके योग्य नहीं है खाने का। और महाप्रभु का जवाब था, मैंने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाए हैं, पर ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं खाया। और उस स्वादिष्ट व्यंजन में क्या था? रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का स्वाद। और महाप्रभु स्वयं ले रहे थे। अभी भौतिक रूप से देखा जाए तो गैया भी नहीं खा सकती, वैसा भोजन था वो, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी खा रहे थे, और उसमें उनका इतना उच्च कोटि का वैराग्य, महाप्रभु खुद आनंद प्राप्त कर रहे थे उसमें। तो इसका तस्वीर देखते हैं, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने गोवर्धन शिला दी और कुंज की माला, कुंजों की माला। तो गोवर्धन शिला देने के मतलब ये है, वो गोवर्धन शिला अर्थात चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज जी के चरणों में आश्रय दे रहे थे। तो वो तस्वीर दिखा सकते। और बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है जब अपने गले में पहनते थे, और उन्हें काफी समय तक उन्होंने अपने गले में पहना था, ये नहीं, दूसरा वाला, हाँ ये, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप लोग, देखिए एक स्क्वायर तरह का शिला है ये। और जब चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव विभोर होते थे तो अपने हाथ से, अंगूठे से उसको दबाते थे, और अंगूठे का छवि आज भी इसमें शिला में है। तो गोकुलानंद मंदिर में आज भी आप जाएंगे तो आपको ये शालिग्राम, ये गोवर्धन शिला देखने मिलेगा आपको। और बताया जाता है कितनी बार चैतन्य महाप्रभु जब भाव विभोर होते थे तो उनके आंसुओं से ये शिला को गीला किया हुआ है। तो ये शिला उन्होंने दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो आज हम
इन शिला के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि कैसे गिरिराज जी के आश्रय में रघुनाथ दास गोस्वामी आए, वैसे हम भी उनके आश्रय में रह सके जीवन पर्यंत और दूसरे भक्तों को भी प्रेरणा दे सकें जुड़े रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है गोवर्धन शिला है। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों में आश्रय ले सकूं और मुझे निकट निवास प्रदान करें। फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं कि कैसे कृष्ण बलराम जी के साथ जो है अलग अलग गुफाओं में लीला करते हैं। ये जो बताया जाता है गुफाएं हैं, इसमें लिखा है इनकम्पेरेबल ज्वेल्ड कोर्टयार्ड्स, ज्वेल्ड कोर्टयार्ड्स एंड ज्वेल्ड लायन थ्रोन्स। अभी जो है गोवर्धन हमें लग रहा है कि सिर्फ पहाड़ है, पर पहाड़ के साथ साथ बहुमूल्य जो है रत्नों से भी जड़ा हुआ है, जो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि बहुमूल्य रत्न भी हैं इसमें। और बताया जाता है लायन थ्रोन्स मतलब शेर का सिंहासन जैसा है, वो सब भी है अभी इसके अंदर। फिर पेड़ और पानी के झरने और बताया जाता है गुफा और खाई, ये सब इसमें है जहाँ कृष्ण भगवान और बलराम जी सब लीला करते थे। चौथे श्लोक में बोला है कि वो दान के लिए लीला भी यहाँ करते थे। और फिर ऐसे छठे श्लोक में भी आ रहा है कि कैसे वो उनका नाम गोवर्धन पड़ा। ये गोवर्धन दो शब्दों से बना है, गो और वर्धन। गो मतलब गैया, वर्धन मतलब जो बढ़ाती है, वर्धन करती है, बढ़ाती है। तो जो गैया को जो है पालन करती है या जो गैया को जो है बढ़ने में मदद करती है, तो उसे बोलते हैं गोवर्धन। तो यहाँ बताया गया है कि वो कैसे गैया की सेवा करते थे, जल देते थे, घास देते थे और छाया देते थे। तो ये सब तरीके से गिरिराज जी जो हैं कृष्ण भगवान के सबसे परम भक्त जो हैं, जिसने कृष्ण भगवान को एक नाम है गोविंद। गोविंद मतलब वो जो गैया को बहुत प्रेम करते हैं, तो उनकी भी सेवा करते थे। फिर बताया जाता है कि कृष्ण भगवान जो अघा और बकासुर के दुश्मन हैं, उन्होंने क्या किया, यही गिरिराज जी को घर में परिवर्तित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में कितना अच्छा से लिख रहे हैं। हमें गिरिराज मालूम है और ये मालूम है गिरिराज में लीलाएं की हैं, पर वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान ने यही गिरिराज जी को घर में बदल दिया। घर में कैसे बदल दिया उन्होंने? उन्होंने 7 दिन 7 रात लीलाएं की वहां पे। क्योंकि जब इंद्र ने बहुत सारा बरसात भेजा था, तो उस बरसात से जो है बचने के लिए उन्होंने गोवर्धन उठा लिया और उसके नीचे जो है लीला की। तो सुबह के प्रवचन में बता रहे थे, दोपहर के प्रवचन में मंदिर में, कि लोगों को नाइट आउट करना होता है। तो लोग बोलते हैं चलो आज घूमने जाते हैं, नाइट में, लेट नाइट में आएंगे। तो लेट नाइट में जो पार्टी करते हैं और ये करते हैं, तो उसका शुरुआत, उसका प्रारंभ, हाँ अभी ये लोग जो डिस्को विस्को में जाते हैं या बाहर डांडिया वांडिया करने जाते हैं और रात को 1 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं, हाँ। तो ये जो सबसे पहला नाइट आउट हुआ था 5000 साल पहले, कृष्ण भगवान ने एक नाइट आउट नहीं किया था, 7 रात नाइट आउट। और ऐसा नहीं है कि फिर ये लोग ऐसे जगह जाकर आते हैं फिर धाड़ करके आके सो जाते हैं और अगले दिन 12-1 बजे उठते हैं, वैसा नहीं। 7 रात नाइट आउट और दिन में भी पूरा 7 दिन 7 रात जो है उन्होंने लीला किया था। फिर 8वें श्लोक में बताया गया है हरिदास वर्य, भगवान को गोवर्धन जी को बताया गया है हरिदास वर्य, मतलब भगवान के दासों में आप सबसे उत्तम हैं। और जो है राधा रानी स्वयं अपने मुखारविंद से उनका नाम लेती हैं कि गिरिराज जी सबसे उत्तम जो है भगवान के भक्त हैं। तो गिरिराज जी दोनों रूप में हैं, गिरिराज जी स्वयं कृष्ण भी हैं और कृष्ण के सबसे परम भक्त भी हैं। तो वेदों में यह वर्णन किया गया है कि आप जो हैं तिलक के समान हैं। वृंदावन में जैसे शरीर पे हम लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, तो तिलक कितना महत्वपूर्ण होता है, जिससे पहचान होती है कि ये वैष्णव है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ वर्णन है कि वेदों में बोलते हैं कि वृंदावन में जो गोवर्धन है वो एक तिलक के समान है। तो ऐसे उनकी स्तुति की गई है। फिर वो सभी जो है गैया की तो सेवा कर ही रहे हैं, पर सारे ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी। फिर जानवरों की सेवा कर रहे हैं, पंछियों की सेवा कर रहे हैं और अंत में जो है राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं।
तो ऐसा होना चाहिए गिरिराज के जैसे, हमें सबकी सेवा करनी है। राधा कृष्ण की, वैष्णव की तो प्रमुख है ही, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आए सबकी सेवा करना चाहिए। मैं कथा बता रहा था कि कैसे प्रभुपाद के कमरे में एक कीड़ा था और वो रेंग रहा था। अब प्रभुपाद उस समय पूरे आचार्य बन चुके हैं, पूरे विश्व में उन्होंने मंदिर खोल रखे हैं और हजारों की संख्या में भक्त हैं। और प्रभुपाद ने उस वक्त घंटी बजाया, अपने भक्त को बुलाया, जो एक ब्रह्मचारी थे उनको बुलाया और बोला, एक फूल ले लो और इस फूल पे इस कीड़े को चढ़ने दो, और जैसे इस फूल पे चढ़ जाएगा तो उसको पेड़ पे जाके रखवा दो, लगता है ये भूखा है, तो वहां पे जाएगा तो उसको भोजन प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया का इस्कॉन को संभाल रहे हैं, इतने सारे भक्तों को संभाल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जब एक कीड़े को देखते हैं तो कीड़े की तरफ भी प्रभुपाद की करुणा थी और उसके लिए भी प्रभुपाद जो है मदद करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे वर्णन है कि ब्रजवासियों को, जानवरों को, पंछियों को, सबकी सेवा करते हैं गिरिराज जी। और अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जो है आखिरी 2 श्लोकों में बता रहे हैं, उनकी नम्रता बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि भले ही मैं धोखेबाज हूँ, भले ही मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन जो है चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपके शरण में दिया है। तो हमने शाली जो है गोवर्धन शिला देखा, तो ये गोवर्धन शिला अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी समझे कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपके चरणों में अर्पित किया है। तो उसी प्रकार से हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी हम सबको जो है गिरिराज जी के चरणों में अर्पित करें। और अंत में बताते हैं, जो भी कोई ये 10 श्लोक गोवर्धन अष्टकम का जो है सुनेगा, उसको ये फल प्राप्त होगा कि बहुत जल्दी ही वो गिरिराज जी के चरणों में जो है निवास कर पाएंगे। और उनको, जो भी ये श्रवण करने वाले हैं, मतलब आप और मैं, हमारी बात कर रहे हैं, हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं, हमको राधा कृष्ण का साक्षात सेवा प्राप्त होगा। बोलिए गिरिराज स्वामी की जय, गिरिराज महाराज की जय। तो निज निकट निवास देहि गोवर्धनस्तम। तो मुझे पूरा श्लोक नहीं मालूम है, लेकिन जो है हम ये लाइन, आखिरी लाइन जो है हमेशा याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनस्तम। तो कई भक्त जब गिरिराज जी के पास जाते हैं तो वो लोग ये पूरा निज निकट निवास देहि गोवर्धनतम, ये पूरा 10 श्लोक का भजन गाते हैं। तो सॉन्ग का नाम है निज निकट निज पति भुज, और ये लिखा है रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और इसको बोलते हैं श्री श्री गोवर्धन वस प्रार्थना दासकम, मतलब गोवर्धन अष्टकम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि 8 श्लोक, 8 से 9 श्लोक हैं ये। तो उसको भी ये भी बताते हैं। और तो हमें ये, इसके साथ अभी हम गोवर्धन लीला में प्रवेश करते हैं 10वें स्कंद भागवतम से। और पहले तो ये जान ले कि इसका प्राकट्य क्या हुआ था, ये मैंने राधानाथ महाराज जी से सुना था। गिरिराज जी, बताया जाता है आध्यात्मिक जगत में राधा रानी को, कृष्ण भगवान को राधा रानी से जो है जो प्रेम था, तो उस प्रेम के बारे में स्मरण करते हुए वो ऐसे सोच रहे थे कि मुझे ऐसा कोई स्थान चाहिए या ऐसा कोई चीज चाहिए जिससे मैं राधा रानी का जो प्रेम है उसको व्यक्त कर सकूं। अब हम जैसे देखते हैं भौतिक रूप में कैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए पूरा ताजमहल बनाया, तो देखिए एक मुगल राजा ने अपनी बेगम के लिए याद में इतना बड़ा ताजमहल बनाया, जो पूरे पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण आकर्षित चीज है। तो सोचिए, ये कि एक राजा है इस पृथ्वी पे, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने राधा रानी के प्रेम के लिए जो है उन्होंने अपने हृदय की गहराई में देखा कि उनके प्रेम से आकर्षित होके मैं उनके लिए क्या बना सकता हूँ। तो उनके हृदय में से एक छोटा सा कंकड़ जैसा एक बीज जो है, एक कंकड़ नहीं शब्द बोल सकते, एक बीज जैसा चीज निकला उनके हृदय से, जो उनके प्रेम का पूरा प्राकट्य कर रहा है। और वो बाहर आया, और बाहर आते ही वो जो है विशाल काया का बनने लग गया। जो हृदय से जो बीज निकला था वो वास्तविक में गिरिराज जी थे। और फिर वो जो गिरिराज जी हैं पूरा विस्तार रूप में प्रकट हुए, और जो हम इस पृथ्वी लोक पे भी वृंदावन में गिरिराज देखते हैं। और ये आध्यात्मिक जगत में इनका उत्पत्ति हुआ था कृष्ण भगवान के हृदय से। और राधा और कृष्ण आध्यात्मिक जगत में भी इतनी सारी लीलाएं करते रहते हैं इस गिरिराज पे।
तो जब भौतिक जगत में जाने की बात आई तो राधा रानी ने बोला कि मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के कभी भूलोक पे नहीं जाऊंगी, और अगर जाना ही है तो मुझे 3 चीज चाहिए। एक तो वृंदावन, जो पूरा वन है, 12 वन वो, दूसरा यमुना, और तीसरा गिरिराज जी। तो कृष्ण भगवान ने बोला मुझे मालूम था आपकी ये इच्छा रहेगी राधा रानी को, आपके बोलने से पहले ही मैंने इन तीनों को नीचे भेज दिया है पृथ्वी लोक पे, वहां पे लीला करने के लिए। तो देखिए जो गोवर्धन हम देखते हैं जिससे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भले हम शारीरिक रूप से वहां पे नहीं है गिरिराज जी के पास, पर हम श्रवण मात्र से, प्रार्थना मात्र से हम गोवर्धन जी के बिल्कुल निकट हैं। तो ये गोवर्धन आध्यात्मिक जगत से है पूरा। हम लोग सब इम्पोर्टेड आइटम से प्रभावित होते हैं। तो एक तो हमें हरिनाम मिला हुआ है, एक हमें भागवतम मिला हुआ है, और एक गिरिराज मिला हुआ है, हमें यमुना मिली हुई है, और हमें सब इम्पोर्टेड आइटम मिला है। और भी इम्पोर्टेड मतलब कहाँ से, सीधा आध्यात्मिक जगत का इम्पोर्टेड आइटम। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्यों प्रसन्न नहीं रहेंगे भैया? सबसे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेड आइटम्स, वो भी आध्यात्मिक जगत के, सिर्फ भक्तों के पास है। हाँ? कोई धनी व्यक्ति होगा वो कोई अमेरिका का इंपोर्टेड आइटम रखेगा वगैरह वगैरह रखेगा, लेकिन उसको वो थोड़ी आनंद आने वाला है जो हमें आनंद आता है। भले हमारा इंपोर्टेड आइटम गोवर्धन जी वृंदावन में है, लेकिन वो इंपोर्टेड आइटम ऐसा है कि सिर्फ चर्चा करने से हमें उसका संग मिल जाता है, उनकी कृपा मिल जाती है, और उसका आनंद मिल जाता है। ये है इंपोर्टेड आइटम का फायदा। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे गिरिराज जी का उत्पत्ति भगवान के हृदय से हुआ था, और वो भी भगवान के हृदय से तब प्रकट हुए जब भगवान पूरी तरह से राधा रानी के प्रेम में, भाव में जो है स्मरण कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, और उनके साथ प्रेम प्रकट करने के लिए उन्होंने गिरिराज जी को अपने हृदय से बाहर निकाला। तो अभी ये समझ के, ये सुनने के बाद हम समझ सकते हैं गिरिराज जी कितने महान हैं जो भगवान के हृदय से प्रकट हुए हैं। तो ये तो आध्यात्मिक स्तोत्र हुआ। अभी भौतिक जगत में बताया जाता है कि द्रोणाचल के पुत्र बने वो, और पुलस्त्य ऋषि आए वहां पे, और उन्होंने जो है प्रार्थना किया कि द्रोणाचल से कि मुझे ये गिरिराज चाहिए जो आपका पुत्र है, ये बहुत ही खूबसूरत है और मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो कहीं तो हिमालय में, कहीं तो वाराणसी में थे शायद वो, और बोले मैं वहां ले जाना चाहता हूँ और यहाँ पे उन पर बैठ के मैं तपस्या करूंगा। तो द्रोणाचल अभी कैसे है, पुलस्त्य ऋषि को मना भी नहीं कर सकते, और उनको ये भी मालूम था कि ये बड़ी लीला है, उनके प्रिय पुत्र गिरिराज जी को ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने हाँ करा दिया। लेकिन गिरिराज जी ने बोला मेरा एक शर्त है कि अगर आप मुझे एक बार उठाओगे तो रखना मत, अगर रख दोगे तो फिर मैं हिलूंगा नहीं। तो बोले ठीक है। तो उनको लगा मैं तो रखूंगा नहीं, सीधा उनको अपने स्थान पे लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ों से लेके निकले और जैसे ही मथुरा से ऊपर वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन के ऊपर से, तो बताया जाता है ऐसा लघु शंका, वो जिसे बोलते हैं ना, उनको लगा, तो उनको तुरंत उनको नीचे रखना पड़ा करने के लिए। और जैसे ही करके स्नान करके वापस आए तो गिरिराज जी बोले मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये हमारा शर्त था, आप एक बार मुझे रख दोगे तो मैं नहीं लूंगा। तो हिमालय से जो है गिरिराज जी इस लीला के द्वारा वृंदावन में पहुंचे। तो पुलस्त्य ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने उनको श्राप दिया कि एक राय के दाने से आप रोज जो है जमीन में ढसते जाओगे। तो बताया जाता है ये श्राप है ऐसे बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरह से बोलते हैं क्योंकि ये हरिदास वर्य हैं, कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं गिरिराज जी। तो परम भक्त होने के कारण जैसे ही कृष्ण भगवान ने लीला समाप्त कर दिया, तो उसके बाद वो विरह में जमीन में नीचे छोटे होते जा रहे हैं, धसते जा रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो 10,000 साल तक गिरिराज जी दर्शन देंगे। 10,000 साल जब घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे गिरिराज जी। तो अभी भी आप देखें तो 3-4 माले से ज्यादा लंबे नहीं दिखते हैं गिरिराज जी, पर जब 5,000 साल पहले की बात है तो आसमान को चूमते थे गिरिराज जी, इतने विशाल थे। तो ये श्राप का लीला है उसके कारण। तो अभी हम जो है भागवतम के श्लोकों में भी प्रवेश करेंगे, और भागवतम के श्लोकों में ये 10वें स्कंद 24वें अध्याय में आ रहा है
की गोवर्धन की लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वो श्लोक हम अंत में ले लेते हैं। पहले मैं आज सुबह का जो कथा सुनाया था वो मैं आपको संक्षेप में फास्ट फास्ट बता देता हूँ। बता देते हैं, हनुमान जी जो हैं वो इस गोवर्धन को उठाने वाले थे और तकरीबन उठा चुके थे तभी, क्योंकि वो सेतु बना रहे थे तो गोवर्धन को उठा के रखने वाले थे वहां पे। तो जब वो उन्होंने उठा दिया तब राम जी का शंख बज गया कि सेतु बन गया है। तो हनुमान जी ने वापस से गोवर्धन को रख दिया नीचे। तो जब गोवर्धन को वापस से रख दिया तो गोवर्धन जी बहुत दुखी हो गए, बोले अरे मैं प्रभु राम की सेवा में उपयुक्त नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, अगले अवतार में जब भगवान आएंगे मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भगवान जो है आपके साथ मुख्य रूप से लीला करते रहेंगे। तो गिरिराज जी का एक गुण है कि जब उनको भोग चढ़ाते हैं तो वो अनियोर अनियोर बोलते हैं। हाँ? तो अनियोर शब्द मतलब और, मुझे और चाहिए, तो उन्होंने बोला अनियोर, एक और आप मुझे कृपा दे दीजिए, वर दे दीजिए। तो वो बोले हनुमान जी ये दूसरा वर दे रहे हैं। पहला वर क्या दिए कि देखिए वहां पे अगर मैं आपको ले जाके रखता था तो बहुत सारे पत्थरों के साथ और बहुत सारे पहाड़ों के साथ आपकी एक गिनती होती थी। पहला वर तो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे आप विशेष रहोगे, आपके आसपास कोई और पत्थर नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेगा, सिर्फ आप ही का सेवा रहेगा। वहां पे रहते थे तो हजारों पहाड़ों के बीच में आपकी सेवा होती थी सेतु में, पर यहाँ पे आप अकेले ही सेवा करोगे, पहला। फिर बोलते हैं एक और वर दीजिए। तो एक और वर देते हैं, बोलते हैं कृष्ण भगवान जब आएंगे यहाँ पे, इस लीला में तो राम है, तो राम तो भगवान एक ही बार आपके ऊपर चल के जाने वाले हैं, क्योंकि रिटर्न में वो सेतु पे से नहीं जाते, पुष्पक विमान से जाते हैं वापस लंका से अयोध्या में। तो रिटर्न में भी वो इस्तेमाल नहीं करते, एक ही बार चल के जाते हैं राम जी। तो बोलते हैं हनुमान जी जब आप कृष्ण की लीला होगी तो वो रोज चलेंगे आपके ऊपर, तो सिर्फ एक बार आपके ऊपर स्पर्श नहीं करेंगे आपके चरणों से, पर रोज स्पर्श करेंगे। तो गोवर्धन जी और प्रसन्न हो जाते हैं। फिर से बोलते हैं अनी और एक और वर दे दीजिए। तो अभी तीसरा वर देते हैं और बोलते हैं देखिए वहां पे तो सेतु बनाते थे तो आपके ऊपर चल के जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण भगवान स्वयं आपको उठा लेंगे अपने हाथ पे, इतनी ऐसी लीला करेंगे। मतलब आप उनके चरणों के नीचे तो लीला करोगे ही करोगे, पर समय आने पे आप उनके सर के ऊपर भी लीला करोगे करके। तो ये 3 वर दिया जाता है हनुमान जी के द्वारा गिरिराज जी को। तो एक जगह शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इंद्र जो है वो एक समय शास्त्रों में बोलते हैं कि पहाड़ों के पर होते थे, मतलब उड़ते थे पहाड़। तो सुनने में थोड़ा हम लोग को अलग लगेगा, पर वास्तविक है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से सारे के सारे पहाड़ों के जो पर हैं वो काट दिए, जिससे वो उड़ ना सके, क्योंकि वो उड़ के कभी गिर जाते थे तो जहां गिरते थे पहाड़ सबको साफ कर देते थे। तो बोलते हैं कि पहाड़ों का उन्होंने पर काट दिया, तो पहाड़ों का बदला लेना था इंद्र से, तो इसलिए पहाड़ों ने अपने प्रतिनिधि गोवर्धन को भेजा, जिसको कृष्ण भगवान ने उठाया और इंद्र का जो है अहंकार नाश किया। तो ये भी एक कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु भी जो है गिरिराज की तरफ इतने आकर्षित थे कि वो जब जगन्नाथपुरी में भी थे और जब वो चातक पर्वत को देखते थे तो एक पर्वत को देख के उनको इतना आकर्षण होता था, उनको लगता था ये गिरिराज जी हैं, और पूरी गति में भागने लगते थे और फुल स्पीड में भागते हुए वो समुद्र में गिर जाते थे यमुना समझ के। तो ये जो है कितनी बार लीला हुई थी। तो चैतन्य महाप्रभु भी गिरिराज के प्रति पूरी तरह आकर्षित थे, जो हम चर्चा कर रहे हैं। फिर वर्णन किया गया है कि देखिए यशोदा माई अपने पुत्र को हर 3 घंटे में कृष्ण को खिलाती थी। अच्छा ये जरा काउंट करना है तो सब लोग जरा ध्यान से सुनिए। यशोदा माई अपने पुत्र कृष्ण को, कन्हैया को हर 3 घंटे में भोजन कराती थी। तो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो एक दिन में कितनी बार यशोदा माई खिलाएगी? 8 बार। ठीक है, अभी एक दिन में 8 बार। अब हुआ ये, जब गोवर्धन लीला प्रारंभ हुआ तो कृष्ण भगवान ने पूरा पर्वत उठा दिया, 7 दिन 7 रात तक लीला चलता रहा और सब लोग इतने मदमस्त रहे उस लीला में। कृष्ण भगवान को माता यशोदा खिलाना भूल गई। अच्छा खिलाना भूल गई, और जब ये पूरा लीला समाप्त हो गया तब यशोदा माई को याद आया, अरे मैं हर 3 घंटे में खिलाती थी, एक दिन का 8 भोग होता था, 7 दिन तक मैंने भोजन ही नहीं कराया कृष्ण भगवान को।
तो बोला अरे 7 दिन तक भोजन नहीं कराया तो 7 दिन का जितना बार होता है, तो देखिए एक दिन में 8 बार, और 7 गुना 8 करेंगे तो 56। तो बोले 56 अलग अलग तरह का भोग अभी चढ़ाएंगे। तो ये जो 56 भोग का 56 ऑफरिंग्स जो हम बोलते हैं, उसका प्रारंभ हुआ था इस लीला से। फिर यशोदा माई जो है अपने प्रेम भाव में आके जो है इसको गिरिराज जी को बोलती हैं, हे गिरिराज, मैं तुमको श्राप दे दूंगी अगर आप जो है व्यवहार बरोबर नहीं करोगे या मेरे पुत्रों को आप परेशान करोगे, ऊपर जो है उंगली पे खड़े हो, लेकिन आप बरोबर रहिए, बिल्कुल मेरे पुत्र को परेशान मत करिएगा जरा भी। तो गिरिराज जी जो है डर के मारे बताते हैं, कृष्ण भगवान की उंगली से कुछ इंच ऊपर ही रहते थे हवा में लटकते हुए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान को परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि माता यशोदा ने उनको बताया गया था। अब देखिए, जब हम आज गिरिराज जी की चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत उत्तम दिवस है, क्योंकि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान के भक्तों के द्वारा पहुंचना चाहिए। तो जैसे बताया गया है, कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं, मत भक्ता पूजा अवधिका, मेरे भक्तों की आराधना मेरे आराधना से भी उत्तम है। तो उसी प्रकार से जो है वर्णन करते हैं कि भगवान के भक्तों की हम पूजा करेंगे, तो गिरिराज जी सबसे परम भक्त भी हैं, तो उनका कथा सुनेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो उससे जो है हमें भगवान तक पहुंचने में आसानी प्राप्त होगी। तो सनातन गोस्वामी जो है 91 की उम्र में गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे। उन्होंने पूरा जीवन मतलब जब से वृंदावन आए वो रोज परिक्रमा करते थे, और ये वाली परिक्रमा ने 21 किलोमीटर की, उससे भी बड़ा जो है परिक्रमा होता था, तो वो करते थे पूरे जीवन में। तो जब वो 91 उम्र के हो गए, 91 मतलब आप समझ सकते हैं, तब बताया जाता है कि उनसे परिक्रमा करने नहीं हो रहा था, कितने बूढ़े हो गए थे। तब कृष्ण भगवान स्वयं एक बालक के रूप में आए और उन्होंने उनको बोला, सनातन गोस्वामी को, कि आप परिक्रमा मत करिए, जो है आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो बोले नहीं, मुझे तो परिक्रमा करनी है, ये मेरा वचन है, नियम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको इसके जगह पे एक शिला देता हूँ, और उस शिला से आप परिक्रमा करोगे तो गोवर्धन की परिक्रमा के समान होगा। तुलसीदास प्रभु ये फोटो दिखाइए अभी आप। तो जो शिला कृष्ण भगवान ने सनातन गोस्वामी को दिखाया, वो शिला का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आज भी राधा दामोदर मंदिर में है, और कृष्ण भगवान ने जो है ये बताने के लिए कि ये शिला जो है सबसे प्रामाणिक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जो है अपने पद चिन्ह डाल दिए, और गैया के पद के चिन्ह भी डाले हैं। तो ये दोनों चिन्ह आज भी आप इस शिला के ऊपर देख सकते हैं। आप राधा दामोदर मंदिर जाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे ये तस्वीर। ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सपांड करिए। ये देखिए, ये जो बीच में शिला रखी है और उसमें फूलों की माला पूरा लगाया हुआ है, तो ये है वो शिला जो स्वयं कृष्ण भगवान ने सनातन गोस्वामी को दिया। हाँ, इसमें लिखा भी है चरण चिन्ह, हाँ, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में एक गिरिराज। तो ये जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल का था, तो फास्ट में फोटो तो मैंने यही चुन लिया और आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो गिरिराज जी हैं, ये इतने ये साक्षात कृष्ण भगवान ने सनातन गोस्वामी को दिया हुआ है। तो धन्यवाद तुलसीदास प्रभु। तो फिर बताते हैं, जब बॉन महाराज, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने कई शिष्यों को लंदन भेजा था प्रचार करने के लिए। तो बॉन महाराज ने बोला कि कैसे हम जो है लंदन में रहेंगे पर उधर के जगह से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि उधर तो जैसे मैंने बताया इतना मांसाहार हो रहा है, जुआ शराब वगैरह वगैरह। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको गिरिराज शिला दिया और बोला कि जब भी आप इस गिरिराज शिला को जो है अपने साथ रखेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो आप प्रभावित नहीं होंगे। तो देखिए, गिरिराज शिला आज भी जो है इतना महत्वपूर्ण है, आज भी लोग इसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे एक भक्त थे क्लैन टीटॉन, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ों का नाम है, टीटॉन करके। तो जब उनका ये नाम था टीटॉन, क्लैन टीटॉन, तो उनको लगा कि अरे मैं इस्कॉन का डिवोटी बन गया हूँ, मैं अपने नाम से बहुत आसक्त हूँ, तो ये तो नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े पहाड़ों का नाम है टीटॉन, तो बोले मैं बहुत अपने नाम से आसक्त हूँ।
तो जब दीक्षा होने वाला था तो उनको लगा अरे मेरा नाम बदल जाएगा और मैं इतना आसक्त हूँ पहाड़ के नाम से, अब पता नहीं मुझे क्या नाम मिलेगा। और प्रभुपाद ने उनका दीक्षा देते हुए नाम दिया गिरिराज। तो बहुत प्रसन्न हो गए, बोले अरे मैं तो नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ों से आसक्त था, लेकिन मुझे तो भी गिरिराज नाम पड़ गया। तो वो है हमारे गिरिराज महाराज। तो ये गिरिराज महाराज जो हैं उनका नाम कीटोन करके था पहले। प्रभुपाद खुद जो हैं जब अमेरिका गए, ऐसा वर्णन करते हैं, प्रभुपाद ने अपने एक भक्त को बताया कि मैं खुद गोवर्धन शिला भी लेके गया। तो इसमें नहीं है, लीलामृत में नहीं आ रहा है ये चीज, आगे आएगा तो मालूम नहीं, देखेंगे। पर ऐसे उन्होंने एक भक्त को अपना बैग खोल के दिखाया और बोला ये देखो मैं गिरिराज लेके गया था अमेरिका, जिससे मैं गिरिराज की सेवा कर सकूं और मैं पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत रह सकूं। तो देखिए प्रभुपाद भी गिरिराज की इतनी सेवा कर रहे थे। फिर बताते हैं कि प्रभुपाद 82 साल के थे और प्रभुपाद जो है अपना शरीर त्यागने वाले थे। हाँ, कहाँ पे? वृंदावन में। और उधर वो बोले 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा था, तो बोले हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो सारे भक्त भ्रमित हो गए, बोले प्रभुपाद कभी भी शरीर त्यागने की स्थिति पे हैं और प्रभुपाद की इच्छा क्या है? गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। तो भक्त जो है पूरे के पूरे भक्त जो हैं, जितना भी समुदाय था भक्तों का, वो 2 विभाग में हो गया। एक विभाग बोल रहा है बिल्कुल नहीं, प्रभुपाद अंतिम समय में कैसे कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो प्रभुपाद शरीर त्याग देंगे, उनका देहांत हो जाएगा, नहीं कर सकते हम। और दूसरे भक्त जो है, दूसरा जुट जो झुंड था, वो बोल रहा था भक्तों का नहीं, ये प्रभुपाद की इच्छा है, हमें पूरी करनी है। तो देखिए प्रभुपाद के समय ही प्रभुपाद के पूरे भक्तों के बीच में 2 विभाग हो गया, बोला हाँ भी और ना भी। तो प्रभुपाद को पूछा गया प्रभुपाद आप वाकई गोवर्धन जाना चाहते हैं इस परिस्थिति में? प्रभुपाद बोले बिल्कुल, हम जाएंगे वहां और हम वहां जाके पिकनिक बनाएंगे। देखिए पिकनिक मनाएंगे, प्रभुपाद बोल रहे हैं कब? ये शरीर त्यागने की बात है। हाँ, उस अंतिम समय में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हम वहां जाके पिकनिक मनाएंगे। देखिए ये आपको, मैं आपको इसके ऊपर और 2 पंक्ति बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि गिरिराज जी जो हैं कितने कृपालु हैं। तो प्रभुपाद एक बार इंद्रदुम्न महाराज जो हैं, जब जवान भक्त थे, उनको भेजा गया जो है बैग्स लेने के लिए एयरपोर्ट से, और बहुत सारे बैग्स थे प्रभुपाद के और कोई मदद करने वाला नहीं था। वो अकेले सारे बैग्स लेते लेते आए और जब तक वो कलेक्ट करके आए पूरा रात हो गया था। एयरपोर्ट से सारे भक्त सो गए थे, प्रसाद भी नहीं मिला उनको। और फिर वापस से सारे बैग्स प्रभुपाद के कमरे तक पहुंचाने के लिए कोई मदद करने वाला भी नहीं था। हाँ, और बहुत सारे बैग्स थे और अकेले करते करते वो इतने थक गए कि वो बिल्कुल चक्कर आके गिर गए प्रभुपाद के दरवाजे के बाहर। तो प्रभुपाद बाहर आए और उनके पीठ पे टपाते हुए बोले बहुत मेहनत कर रहे हो, अभी जितना है मेहनत कर लो और फिर इस जीवन के अंत में मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो प्रभुपाद खुद भी अपने भक्तों को वही बोल रहे थे जो अब उन्होंने गीता भागवत में लिखा है कि बस इस जीवन में मेहनत कर लो, इस जीवन के अंत में मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। राधानाथ महाराज के साथ एक मैनेजमेंट मीटिंग हुआ, तो मैनेजमेंट मीटिंग होने के बाद कई घंटों तक बहुत सारा जो है मैनेजमेंट का जो है, मालूम है मैनेजमेंट में कैसे जो है कई बार मुश्किल मुश्किल चीजें आती हैं, वो सब हुआ। मीटिंग समाप्त होने के बाद जो है महाराज एक प्रेसिडेंट को मिले और बोले कि एक समय आएगा जब हम यमुना के तट पे बैठ के कृष्ण भगवान के साथ पिकनिक मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे, उनके थाली में से खाएंगे। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक इस पृथ्वी पे हमें ये सब सेवा करते रहना पड़ेगा। तो ये भी जो है वही चीज बता रहे हैं जो प्रभुपाद ने यहाँ पे वर्णन किया है कि पिकनिक बनाएंगे हम लोग वहां पे जाके। मतलब प्रभुपाद अपने शरीर के अंतिम समय तक प्रभुपाद की इतनी आसक्ति थी गिरिराज जी से। और बोलते हैं देखिए कभी कभी हम लोग पट बंद कर देते हैं। पट बंद करना मतलब दर्शन बंद करना। तो आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, पट बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई भक्तगण अपने घर में जो विग्रह रखते हैं, तो वहां पे भी जब भगवान का सोने का समय होता है तो कर्टन डाल देते हैं, बंद कर देते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक ही विग्रह है जिसका कभी पट बंद नहीं होता, वो है गिरिराज जी। तो वृंदावन में गिरिराज जी का आप दिन रात 24 घंटे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये है गिरिराज जी की महिमा। बोलो गिरिराज भगवान की जय। देखिए कई लोग, अभी हम तो इतनी दूर बैठे हैं बंबई में,
और अल्लाह जो है, इतनी दूर बैठे हम लोग गिरिराज जी से, लेकिन कई भक्त इतने गिरिराज जी के परम भक्त हैं जो दिन में एक बार रोज परिक्रमा करते हैं। कई भक्त तो ऐसे हैं जिनमें 2 बार परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, और कई भक्त तो ऐसे होते हैं जिन्होंने नियम बनाया हुआ है दिन में 3 बार परिक्रमा करते हैं। मतलब 3 बार परिक्रमा करना मतलब दिन का 12 घंटा तो परिक्रमा करते हैं। या अधिकांश लोग जो हैं रोज गोवर्धन के परिक्रमा करते हैं। हाँ, तो देखिए गिरिराज जी अगर सिर्फ एक, मतलब जैसे भौतिकवादी बोलते हैं भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक पत्थर आपको कैसे प्रेरणा दे सकता है रोज 4-4 8-8 घंटे उसके परिक्रमा कराने के लिए। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि जितने भी लोगों की भौतिक इच्छाएं भी हैं, गिरिराज जी इतने कृपालु हैं, उनकी भौतिक इच्छा भी पूरी कर देते हैं। मैं एक जानता हूँ, मेरे एक पहचान वाले हैं रिश्तेदार में, तो उनको जॉब नहीं लग रहा था और वो मेरे साथ गोवर्धन परिक्रमा किए, तुरंत जॉब लग गया। तो ऐसा पूरा वर्णन आ रहा है गिरिराज जी का। तो गिरिराज जी के पास कोई कुछ भी इच्छा करेगा, किसी को नौकरी चाहिए नौकरी मिलेगा, किसी का शादी करना है उसको जो है लड़का लड़की प्राप्त हो जाएंगे, जिसको बच्चा चाहिए बच्चा प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी भक्ति नहीं मालूम है, भक्ति का तत्व, लेकिन उनको ये अवश्य मालूम है कि अगर गिरिराज जी की हम परिक्रमा करेंगे तो हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और ऐसे बहुत लोगों का इच्छा हुआ है। सुबह को बता रहे थे कि गौरांग प्रभु 2002 की बात है, परिक्रमा किए, और 21 किलोमीटर का परिक्रमा के बाद मालूम है ना कितने थक जाते हैं। और वो साउथ इंडियन थे, तो अभी भी हैं वैसे, तो साउथ इंडियन होने के कारण वो बोले, अरे मेरी माँ होती थी यहाँ पे तो मुझे रसम बना के खिलाती थी। ऐसे करके उन्होंने सिर्फ इच्छा बोली, और थोड़ी देर उनका परिक्रमा समाप्त हुआ और आगे गए और देखे इस्कॉन के लोग जो हैं प्रसाद बांट रहे थे, और उस प्रसाद में जो है सब आइटम्स के साथ रसम ही था। तो देखिए सिर्फ एक इच्छा करने से भी तुरंत इच्छा की भी पूर्ति हो जाती है, ये उदाहरण दिया गया है। तो नंद महाराज बताया जाता है कि वो बता रहे थे कि कृष्ण भगवान को ये सब गतिविधियों के बारे में, तो अभी शायद हमारे पास समय नहीं होगा क्योंकि 1 घंटे का समय हमारा हो चुका है। पर नंद महाराज जो हैं वो कृष्ण भगवान को बता रहे थे कि भाई ये सब इंद्र पूजा और ये सब करना है, क्योंकि भविष्य में आपको भी करना पड़ेगा। तो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पर उनको लग रहा था कि उनको भी इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी, इसलिए वो उनको सब सिखा रहे थे। और कृष्ण भगवान ये सोच रहे थे कि ब्रह्मा और शिव जो सबसे उत्तम देवता है वो मेरी पूजा करते हैं, मेरे कृष्ण की, और मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ? अपने पिताजी की, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मेरे इतने परम भक्त हैं। और मेरे पिता किसकी पूजा कर रहे हैं? फिर से एक देवता की। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे प्रमुख देवता मेरी पूजा करते हैं, मैं अपने पिताजी की पूजा करता हूँ, तो मेरे पिताजी सर्वोत्तम हुए, तो वो किसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तो अगर वो इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र में अक्ल लगाना चाहिए, इंद्र में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो कृष्ण के पिता हैं, मैं उनकी उनसे सेवा कैसे ले सकता हूँ, उनसे पूजा कैसे ले सकता हूँ? तो ये एक कारण बताते हैं कि उन्होंने इंद्र पूजा बंद करा दिया। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ का श्लोक भी है जिसमें बताया गया है क्या क्या व्यंजन भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऑफरिंग होना चाहिए गिरिराज जी को। कृष्ण भगवान स्वयं डिक्टेशन दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो है सूप शब्द का आया हुआ है। तो ये पहला मैंने शब्द देखा संस्कृत का जो अंग्रेजी के काफी नजदीक है। सूप, सूप मतलब जो हम लोग सूप पीते हैं ना सब्जियों का, तो ऐसा, तो उसका अनुवाद में आता है कि गीली सब्जी, सूखी सब्जी होनी चाहिए। फिर पायसम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कृष्ण भगवान और बोल रहे हैं कि खीर बनना चाहिए, और वहां तक कि यहाँ वर्णन है ठंडा खीर भगवान को अर्पण होना चाहिए। तो हमें अधिकांश समय लगता है गर्म खीर अर्पण होता है, नहीं, यहाँ पे ठंडा वर्णन किया गया है। क्योंकि मैंने वो पूरा पहला जो अध्याय है वो पढ़ लिया था, तो उसमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कृष्णा बुक में लिखते हैं 2 तरह के पदार्थ ऑफरिंग होने चाहिए, एक एक जो है बॉइल्ड और एक है तले हुए। मतलब एक तो है उबाला हुआ और तला हुआ। जो उबाला हुआ है उसमें उबाले हुए आइटम में आता है चावल, दाल, सब्जी, ये सब उबाला हुआ आइटम है। अच्छा, तले हुए में आता है कचौरी, पूरी,
और जो तले हुए गुलाब जामुन घी में वगैरह वगैरह, तो बोलते हैं दोनों आइटम होने चाहिए, पर विशेष रूप से तले हुए भी घी में होने चाहिए। तो ये सब जो है वर्णन किया गया है इसके ऑफरिंग में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटी से कि आज गिरिराज गोवर्धन जी का पूजा का दिन है, उत्सव का दिन है, तो सब कृष्णा बुक खोल लें और कृष्णा बुक में पढ़ें। जो पूरा अध्याय है बहुत उत्तम अध्याय है, और बोलते हैं कि किसी को भी वहां से गोवर्धन की शिला नहीं उठानी चाहिए। अगर उठाएंगे तो उतना वजन का सोना रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं वहीं उसी जगह पे। तो ऐसा मान्यता है कि हमें गोवर्धन शिला कभी भी गिरिराज जी के वहां से नहीं उठाना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब कोई व्रजवासी हमें प्रसन्न होके देता है तो अलग बात है। तो जैसे मैं देख रहा था, मैं कितनी बार जयदूत महाराज की सेवा में था, तो उनके पास जो है एक लंबा सा गोवर्धन शिला है, जो गोवर्धन के समान है, और उसके ऊपर दो शिला है, एक काला और एक थोड़ा गोरा। तो जो काला है वो कृष्ण के समान है, और एक जो छोटे वाले हैं वो बलराम जी के समान है, जो गोरे हैं। तो रोज जयत महाराज सुबह उठ के विश्व में कहीं पे भी हो गिरिराज जी की सेवा करते हैं। तो ये जो है गिरिराज जी की सेवा करना मतलब कृष्ण की सेवा करने के बराबर है। तो कोई हमें दे तो हम स्वीकार कर सकते हैं, उसको जाके ले नहीं सकते हम लोग। और बताया जाता है कि स्वयं जो है गोपियां, वो इतना सब लीला होने के बाद इतने प्रसन्न हो गए कि वो रात को वहीं पे रुक गए। और रात को रुकने के बाद जो है वो वहां पे कृष्ण भगवान के साथ लीला करे। तो देखिए, अभी मैंने आज सिर्फ जो है गोवर्धन अष्टकम बोला, और जो आज सुबह का भागवतम है वो बताया। पर हम क्या है, समय के पाबंदी के कारण हम ये कृष्णा बुक में से चर्चा नहीं किए, ना ही भागवतम में से चर्चा किए। पर मैं डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास भागवतम है वो भागवतम में से पढ़ सकते हैं, और कृष्ण बुक में से पढ़ सकते हैं। और हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए गिरिराज जी से कि हम जिस मार्ग में लगे हैं, हमारे में हजारों लाखों करोड़ों टूटियां हैं, गलतियां हैं, अनर्थ हैं, लेकिन एक चीज हम मांगना चाहेंगे गिरिराज जी से कि उनके भक्तों की सेवा हम हमेशा करते रहें, उनके भक्तों को हमेशा आजीवन काल तक हम प्रसन्न कर सकें, कभी उनको दुखी ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हम उनका अपराध करें या उनको नाराज करें, पर हमारा जीवन का हर पल उनकी सेवा में जाए। और वैष्णव की सेवा से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। वैष्णव प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और हम इस भक्ति मार्ग में हमेशा जुड़े रहें, और जितने ज्यादा हो सके भक्तों को भी जोड़ें, और आजीवन काल के लिए दास बन के अपना जीवन व्यतीत करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भक्तों को आज गिरिराज जी के पूजा की, गोवर्धन की पूजा की, और प्रार्थना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सब लोग जो हैं इसके साथ जुड़ें, और आज पढ़ाई करें, पाठ करें इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।